स्टूडेंट्स, आपका जो सेक्टर रहेगा दैट विल बी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, क्लास 10th, पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स। और आपका जो जॉब रोल है दैट विल बी फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनिंग। जो हम यूनिट 6 है उसका सेशन 4 जो है वो शुरू करेंगे, अचीव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो 10th क्लास का यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेफ्टी एट वर्क प्लेस। और उसमें हम जो सेशन आज डिस्कस करेंगे दैट विल बी अचीविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और इसमें हम आज पढ़ेंगे कि जो होटल्स में या फूड एंड बेवरेज जो सर्विस एरिया है उसमें जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह से उनकी पालना की जाती है, किस तरह के ऐसे नियम हैं जो किसी वर्क प्लेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। सबसे पहले हम बेसिक जो हैज़र्ड्स हैं जो किसी भी होटल इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ अनहोनी जो जिसको हम कह सकते हैं एक वर्क प्लेस में हो सकती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उनके लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स जो हैं हम अपना सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह के एक्सीडेंट्स एक किचन या एक फूड एंड बेवरेज जो सर्विस एरिया है वहाँ पर हो सकते हैं। किसी भी जगह पर आग लग सकती है, काम करते करते एम्प्लॉयज़ को कट या बर्न हो सकता है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी भी वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी वर्क प्लेस में अगर कोई दुर्घटना होती है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट हमारे पास होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो सेफ्टी इक्विपमेंट है दैट विल बी फायर एक्सटिंग्विशर। किसी भी वर्क प्लेस में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए उसको बुझाने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए दैट विल बी फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी जगह वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास इक्विपमेंट है दैट विल बी फर्स्ट एड किट्स। अगर किसी भी जगह पर किसी भी एरिया में या फूड एंड बेवरेज जो सर्विस एरिया है या किचन है होटल की, उसमें काम करते करते किसी भी एम्प्लॉय को कट या बर्न हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसके तुरंत उपचार के लिए हमें फ़र्स्ट एड किट का होना बहुत अनिवार्य है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए दैट विल बी फायर ब्लैंकेट। अगर किसी भी एरिया में थोड़ी बहुत आग अगर लगती है तो उसके बुझाने के लिए हमें ये फायर ब्लैंकेट काम में आएगा। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का होना उस एरिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी होटल या किसी भी जगह होटल में जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन जगहों पर फर्स्ट एड किट का होना बहुत आवश्यक है। ऑल वर्क प्लेसेस मस्ट हैव वन। हर जो एक जगह है जहाँ पे होटल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक ना एक फ़र्स्ट किट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट मस्ट बी चेक्ड एवरी वीक एंड रीस्टॉक्ड। इस जो किट का इस्तेमाल होटल में किया जाता है उसको हर हफ्ते हर वीक चेक करना होगा। और अगर उसमें किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको हम क्या करेंगे, रीस्टॉक कर देंगे, उसमें दोबारा वो चीज़ भर दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ फूड सेफ्टी कंसर्न्स। किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फूड एंड बेवरेज एरिया में फूड की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं ताकि जो कस्टमर तक खाना जाए दैट विल बी safe. So every F&B services business must also be concerned about food safety. कोई भी जो फूड एंड बेवरेज सर्विस बिजनेस है, खान पान का जो भी व्यवसाय है, उसमें फूड सेफ्टी का कंसर्न, फूड सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस जो ली जाती हैं उनका होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखी जाती है
दैट इज़ मार्किंग डेट ऑन फूड। जो खाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी गेस्ट के लिए, उसकी डेट, जो उसमें डेट होती है, उसको ज़रूर चेक किया जाए, सो दैट ये पता लग सके कि वो फूड कितना पुराना है। जो सेकंड चीज़ इसमें हम देखते हैं दैट इज़ स्टोरिंग ऑफ फूड, कि जो खाना हम गेस्ट तक पहुंचाएंगे उसको स्टोर कैसे किया जाए। हॉट एंड कोल्ड फूड्स एंड बेवरेज नीड टू बी स्टोर्ड एट द राइट टेम्परेचर। गर्म और ठंडा जो खाना है उनको उनके टेम्परेचर, उनके तापमान के अनुसार ही स्टोर करना चाहिए। और द फूड टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस मस्ट बी एक्यूरेट। जो फूड का तापमान जो नापने वाली जो डिवाइस हैं, जो मशीन्स हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कि सही तापमान बता सके। फूड सेफ्टी के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ क्लीनिंग इक्विपमेंट। द एरिया एंड द फैसिलिटीज़ एलोकेटेड फॉर क्लीनिंग फूड प्रिपरेशन एंड सर्विस इक्विपमेंट मस्ट बी लार्ज। जो एरिया है किसी भी होटल में या किसी भी फूड एंड बेवरेज सर्विस एरिया में फूड को क्लीन करने के लिए और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, दैट विल बी लार्ज, वो बड़ा होना चाहिए, एरिया खुला डुला होना चाहिए, ताकि जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनको उनकी सही जगह पे रखा जा सके और उनको हम अच्छे से धो सकें। ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ये किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी होटल इंडस्ट्री में इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ लिमिटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। जो हमारे पास रॉ फूड है, कच्चा खाना है, जैसे कि कच्ची वेजिटेबल्स हैं, उनको हमें पकी हुए फूड या पके हुए खाने से अलग रखना चाहिए। उनको दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ फूड ना हो जाए। क्योंकि कच्चा खाना और पका खाना को अगर हम एक साथ रखेंगे तो जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ सेफ्टी ऑफ F&B सर्विस स्टाफ। सेफ्टी ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ, जो उसमें काम करता है स्टाफ, एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, उनकी जो सेफ्टी है। हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ फूड स्टार्ट्स राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग रॉ मटेरियल। इसमें जो है किसी भी फूड की जो सेफ्टी है, उसकी हाइजीन है, वो कब शुरू होती है? रॉ मटेरियल, जो उसके लिए बनाने के लिए सामग्री लगेगी, उसको चुनने से ही शुरू हो जाती है। उसको हमें केयरफुली चुनना चाहिए। जो हम खाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सही ढंग से चुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, उसको अच्छे ढंग से, साफ़ सुथरे ढंग से उसको बनाना विद हेल्थ एंड सेफ्टी, हमारी सेहत और हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। एंड सर्विंग इट इन क्लीन एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरे वातावरण में उसको गेस्ट तक सर्व करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट जो है द सर्विस स्टाफ मस्ट। ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं फॉलो करना किसी भी सर्विस स्टाफ को, जो चीज़ें बना रहा है या गेस्ट को सर्व कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे अटेंड ड्यूटी इन क्लीन एंड टाइडी यूनिफॉर्म। जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसको जो अपने काम पे आने के लिए क्लीन एंड टाइडी यूनिफॉर्म, साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म है जो वो पहनना अनिवार्य है। वियर लेस ज्वेलरी वाइल वर्किंग। जो गहने हैं आपके, किसी भी जगह काम करेंगे, आप होटल इंडस्ट्री में जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए फूड की, तो आपको लेस ज्वेलरी पहननी है। जो आपके ज्वेलरी है उसका कम से कम आपको प्रयोग करना है। बी अवेयर ऑफ द इक्विपमेंट एंड देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, किचन में हैं, सर्विस एरिया में कोई भी इक्विपमेंट है जो आपके काम में आने वाले हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। बी केयरफुल ऑफ हैंडलिंग हॉट फूड एंड बेवरेजेस। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हॉट फूड है, गर्म फूड है, उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए।
उसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और बेवरेजेस जो पीने की चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर स्पेलेजेस ऑन द फ्लोर इमीडिएटली, जो भी कोई चीज़ गिरी है, बची कुची कोई अगर अनजाने में कोई चीज़ गिर जाती है किसी भी फ्लोर पे, तो उसको इमीडिएटली साफ़ कर देना चाहिए। ये एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए जो मेजर्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हाउ टू हैंडल माइनर बर्न्स। अगर किसी भी वर्क प्लेस या किसी भी फूड प्रिपरेशन एरिया में किसी को भी अगर एक्सीडेंटल बर्न्स हो जाते हैं प्रिपरेशन के समय, तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को उस एरिया में कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। सबसे पहले रन कोल्ड वाटर ओवर बर्न फॉर सेवरल मिनट्स। जिस जगह पे आपको बर्न हुआ है, जिस जगह पे आपको जला है काम करते समय, उस जगह पे ठंडे पानी में थोड़ी देर उस जगह को रख देना चाहिए। उस एरिया को ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, यूज़ एन एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट। एंटी बैक्टीरियल जो क्रीम है उसका इस्तेमाल करें, उसको अच्छे से धोने के बाद ठंडे पानी से उस पर वो क्रीम को लगाएं। कवर बर्न विद ड्रेसिंग पैड एंड ए गॉज। जो आपका बर्न है उसको एक ड्रेसिंग पैड, जिसको कि हम पट्टी बोलते हैं, उसके थ्रू उसको कवर कर देना चाहिए। इस तरीके से हम जो माइनर बर्न्स हैं जो किसी भी एरिया में काम करते समय हो सकते हैं किसी भी होटल इंडस्ट्री में, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।